हेलो स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक वही रहेगा, समांतर श्रेणी। पहली क्लास के अंदर जब डे फर्स्ट पहली क्लास के अंदर अपना चला था कि समांतर श्रेणी होती क्या है, उसकी परिभाषा वगैरह पढ़ी थी अपन ने, उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था। आज अपन इसी समांतर श्रेणी का जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए। आज इन क्वेश्चन को करेंगे और ये क्वेश्चन छोटे मार्क्स में, एक एक दो मार्क्स में बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जांच करो कि दी गई श्रेणियां समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसके 3 क्वेश्चन है अपने पास। ये श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी चेक करने की ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होती है पहली क्लास के अंदर मैंने बता दिया था आपको, अभी दोबारा देख लेंगे अपन क्या होती है समांतर श्रेणी। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। दी गई श्रेणी क्या है अपने पास, 3, 8, 13, 18। अब समांतर कोई भी श्रेणी हो, चाहे समांतर श्रेणी हो या नहीं हो, प्रथम पद उसका होता है A1, A2, A3, A4, इस तरह चलता जाता है। समांतर श्रेणी चेक करने के लिए ये देखना पड़ता है कि इनके बीच का जो अंतर होता है, जिसको अपन सार्वअंतर कहते हैं, वो समान है या नहीं है। तो यहाँ का मुझे अंतर निकालना है पहले इन दोनों पदों के बीच का। तो मैंने पहली क्लास के अंदर बताया था कि सार्वअंतर निकालने का तरीका क्या होता है कि हमेशा आगे वाले दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटाना होता है। तो इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है, तो दूसरे पद में से पहला वाला पद घटा दो। दूसरा पद क्या है अपने पास 8, पहला पद क्या है अपने पास 3, 8 में से 3 गया, कितना बचा 5, 8 में से 3 घटाया 5 बचा। तो यहाँ का जो अंतर आया, इन दोनों के जो अंतर है वो 5 आया। अब बात करते हैं यहाँ पे 3 और 8 के बीच का अंतर 5 है। अब 8 और 13 के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो वही नियम है कि आगे वाले में से पहले वाले पद को घटाना है। तो आगे वाला पद अपना कौन सा हो गया 13, A3 बोलेंगे इसको। तीसरा पद यानी A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 अपना 13 है, A2 अपना 8 है। 13 में से 8 गया 5 बचा। अब यहाँ का जो पद है, यहाँ का अंतर निकालना है 13 और 18 के बीच का। तो फिर वही बात, आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है। आगे वाला पद है A4, पहला वाला पद है A3। A4 अपना 18 है, A3 अपना 13 है। 13 में से 18 गया 5 बचा। तो 3 और 8 के बीच का अंतर 5 का है, 8 और 13 के बीच का अंतर 5 का है, 13 और 18 के बीच का अंतर 5 का है। सब जगह अंतर समान है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। क्योंकि यही परिभाषा पढ़ाई थी अपन ने पहले कि वह श्रेणी जिसके मध्य पदों का अंतर सदैव समान रहे उसे अपन समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ बताएंगे यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब इसी का दूसरा भाग लेते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है -5, -10, -15, -20। तो सबसे पहले ये प्रथम पद है A1, A2, A3, A4। ठीक है, ऐसे नीचे लिख दोगे तो आपको ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इन दो पदों का अंतर निकालते हैं अपन। ठीक है, इन दोनों पदों का अंतर निकालना है। तो निकालना कैसा होता है, हमेशा आगे वाला पद छोटा या बड़ा उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमेशा आगे वाले पद में से ही पहले वाले पद को घटाना है। A2 माइनस A1, A2 कौन है अपना -10, A1 कौन है अपना -5, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 10 में से 5 गया, -5 बच गया। ठीक है, अब यहां का अंतर निकालना है A3 माइनस A2, यहां का अंतर निकालना है। तो नियम वही रहेगा, आगे वाले में से पहले वाले पद को घटाना है। A3 माइनस A2, इन दोनों पदों का अंतर आया -5। अब इन दोनों पदों का अंतर देखते हैं। A3 कौन है आपके लिए -15, बीच में एक माइनस लगाना होता है। A2 कौन है अपने लिए -10, माइनस माइनस प्लस का 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है। 15 में से 10 गया, कितना बचा -5। तो यहाँ का अंतर -5 है, यहाँ का अंतर भी -5 है। सही है, अब यहाँ का अंतर और चेक कर लो। A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, हमेशा आगे वाले में से उससे पहले वाला पद घटाना होता है अंतर निकालने के लिए। A4 माइनस A3, A4 है अपना माइनस का बेस, फिर बीच में एक माइनस आता है वो लगाना ही है। A3 खुद
माइनस का है तो इसलिए ब्रैकेट लगा के माइनस लगाना है। ध्यान रखना एक माइनस बीच में आता है और एक इसका खुद का माइनस है। -20 माइनस माइनस प्लस का 15, माइनस माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट खोला तो अपन ने, तो प्लस माइनस माइनस 20 में से 15 गया, कितना बचा माइनस का 5। प्लस माइनस माइनस 20 में से 15 गया माइनस का 5। तो यहाँ तीनों जगह सार्वंतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि सब जगह पदों का अंतर जो है समान आ रहा है। यहाँ भी माइनस, इन दोनों पदों का अंतर -5, इन दोनों पदों का अंतर -5, इन दोनों पदों का अंतर -5। एक भी जगह अगर अंतर चेंज हो जाए, अलग हो जाए, तो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब इसका तीसरा भाग लेते हैं अपन। इसी क्वेश्चन का तीसरा भाग चेक करते हैं, क्या ये समांतर श्रेणी है। 2, 5, 8, 10, ये प्रथम पद A1, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3, ये चौथा पद A4। अब सबसे पहले निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3। ठीक है ना। अब यहाँ का अंतर निकाला, अब यहाँ का अंतर निकालते हैं। A3 माइनस A2, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, अब यहाँ का अंतर निकालते हैं। यहाँ का अंतर कैसे निकालेंगे, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाकर। चौथा पद कौन सा है अपने पास 10, तीसरा पद कौन है अपने पास 10, 10 में 8, चौथा पद है 10, तीसरा पद है 8, 10 में से 8 गया 2। हो गया ना गड़बड़। क्या गड़बड़ हुई, यहाँ का अंतर जो आया 3, यहाँ का जो अंतर आया 3, और यहाँ का जो अंतर आया 2, तो ये सारा अंतर समान नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। श्रेणी नहीं है। ठीक है ना। समांतर श्रेणी के लिए जरूरी है कि उसके बीच के पदों का अंतर समान होना चाहिए, उसे ही समांतर श्रेणी कहते हैं अपन। ठीक है ना। पहली क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ डेफिनेशन वगैरह आप YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। डे 1 मतलब फर्स्ट क्लास, डे 2 मतलब दूसरी क्लास चल रही है अपनी। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बोला है आपके पास ए मतलब A1 होता है। ठीक है, सिंपल ए बोलो या A1 बोलो एक ही बात है। A1 यानी प्रथम पद और D मतलब सार्वंतर, वो दे दिया। तो प्रथम पद और सार्वंतर द्वारा अगले 5 पद ज्ञात करो। अब यहाँ पे श्रेणी दे रखी थी, यहाँ पे श्रेणी बनानी है, समांतर श्रेणी बनानी है अपन को। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिया अपन ने, प्रथम पद दे दिया, सार्वंतर दे दिया। तो प्रथम पद तो दे रखा है इन्होंने, जिसको अपन A1 बोलते हैं। सेकेंड पद A2 होता है। अब देखो बहुत ही आसान है, ये नियम क्या है कि प्रथम पद दे दिया, जो भी पद है उसके अंदर सार्वंतर जोड़ दो। सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं अगले पद में से पहले पद को। सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, अगले पद में से पहले पद को घटाते हैं, लेकिन अगला पद निकालने के लिए सार्वंतर जोड़ते जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझना। दूसरा पद निकालना है तो प्रथम पद के अपने पास 7, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ दो, यानी 7 + 2 कितना हो गया 9, 7 और 2 को जोड़ दिया 9। अब तीसरा पद निकालना है, तो जो भी पद आया है, ये दूसरा पद कितना है अपने पास 9 आया है, उसमें फिर D जोड़ दो, D जोड़ते जाओ और अगला पद आता जाएगा। A2 है 9, उसमें D जोड़ दो, 9 और 2 11 हो गया। अब A4, तो A3 में D जोड़ दो, A3 कितना है अपने पास 11 प्लस D कितना है 2, 13 हो गया। A5 पांचवा पद, पहला पद दे रखा था, दूसरा पद निकाल लिया, तीसरा पद निकाल लिया, चौथा पद निकाल। कैसे निकाला, जो भी पद है उसमें D जोड़ दो, अगला पद आ गया। अगले पद में फिर D जोड़ दो, उससे अगला पद आ गया। उससे अगले पद में फिर D जोड़ दो, उससे अगला पद आ गया। पांचवें पद, चौथे पद कितना है तो 13, 13 में फिर D का मान कितना है 2, D जोड़ते जाओ, अपने पास 15 आ गया। तो इस तरह से अपने पास ये AP बन गई। पहला पद आया 7, दूसरा पद आया 9, 11, 13, 15। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, प्रथम पद है -3 और सार्वंतर 1/2। सार्वंतर कुछ भी हो सकता है, बटे में, पॉइंट में, माइनस में, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये पहली क्लास के अंदर बताया है।
जो सार्वंतर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है, बट्टे में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रथम पद कितना था अपने पास का -3। दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रथम पद में डी जोड़ते जाओ। प्रथम पद a1 है, उसमें अपन ने डी जोड़ दिया, -3 + d। प्रथम पद में सार्वंतर डी जोड़ दिया। अब क्योंकि ये बिना बटे की संख्या है तो एक लगा के बटे वाले बना ली। ये पहले से ही बटे में, जोड़ने के लिए कैसे क्या करते हैं, जोड़ने घटाने के लिए लघुत्तम एलसीएम लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम कितना हुआ, 2। 1 और 2 का एलसीएम 2, तो 1 को 2 से गुणा कर, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 एकम 1, प्लस माइनस माइनस, 6 में से गया 5 और चिन्ह लगेगा माइनस का, क्योंकि संख्या बड़ी माइनस की है, ये पता है सबको, जो चिन्ह उसी का लगता है जो संख्या बड़ी होती है। तो दूसरा पद आ गया -5/2। तीसरा पद निकालना अपन को, तो तीसरा पद के लिए क्या करेंगे, जो भी दूसरा पद है उसमें फिर डी जोड़ते जाओ। दूसरा पद है -5/2, डी का मान जोड़ दो, लघुत्तम लिया 2, तो 2 एकम 2, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 1 एकम 1, प्लस माइनस माइनस, 5 में से गया 4, 4/2 यानी कितना आ गया -2। ठीक है, चिन्ह लगेगा माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। चौथे पद के लिए क्या करेंगे, तीसरे पद में डी जोड़ दो। तीसरा पद -2, डी का मान 1/2, लघुत्तम आ गया 2, 2 और 1 का लघुत्तम 2, तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1, प्लस माइनस माइनस, 4 में से गया 3, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है, चिन्ह लगेगा माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो चौथा पद भी आ गया अपने पास। अब पांचवा पद भी निकाल लेते हैं। तो पांचवा पद क्या है, जो चौथा पद है उसी में डी दोबारा जोड़ दो, डी का मान 1/2, लघुत्तम आ गया 2। ठीक है, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 एकम 1, प्लस माइनस माइनस, 3 में से गया 2, 2/2 -1। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट पद ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपने पास प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो, पहला पद और सार्वंतर दिया हो, तो सार्वंतर का मान जोड़ते जाओ, अगले पद आते जाएंगे। ठीक है ना, ये तीसरा क्वेश्चन आप अपने आप करिएगा जिस तरह से मैंने 2 क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। इसी तरह से करना है दोनों क्वेश्चन जैसे कि अपन ने। ठीक है, अगली क्लास के अंदर अपन और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।